देशवासी, अभी हमने आपको कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का अंतर बताया। यानी कार्यपालिका में नामित होने के लिए, कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए सबसे पहले व्यवस्थापिका का हिस्सा बनना ज़रूरी होता है। और व्यवस्थापिका में जो 3 अंग होते हैं, पहला राष्ट्रपति महामहिम, जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और जो संविधान का संरक्षक होता है, और जो देश का मतलब प्रथम नागरिक होता है, वो आपके व्यवस्थापिका के अहम सदस्य। दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। अब यहाँ पर ये तीनों आपके अंग हैं। और ये जो महामहिम राष्ट्रपति कार्यपालिका के इसलिए संवैधानिक प्रधान है कि जितने भी आदेश पारित होते हैं, जितने भी अध्यादेश संसद पास करती है, उसको वो राष्ट्रपति के नाम से जारी होती है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही वो एक कानून का दर्जा लेता है और वो राष्ट्रपति ही जो है वो इसलिए वो वहाँ पे कार्यपालिका में जितनी भी नियुक्तियाँ होती हैं संवैधानिक पदों पर, जितने भी आदेश निकलते हैं, जितने भी अध्यादेश निकलते हैं, वो महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही निकलते हैं। अब विधायिका जिसे संसद कहते हैं, उसका एक और अंग है और उस अंग का नाम होता है राज्यसभा और लोकसभा। अब देश की क्योंकि जो संसद बनती है वो एक विधायिका होती है और वो जो होती है देश की जनता, क्योंकि देश के जो नागरिक हैं, यहाँ पर भी आपको इस बात को क्लियर करना पड़ेगा। नागरिक और निवासी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन निवासी को नागरिक नहीं कहा जा सकता है। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जो भारतीय नागरिक होगा उसको कुछ सामाजिक और कुछ राजनैतिक अधिकार होते हैं। ये उसे नागरिक, यानी भारतीय संविधान के द्वारा जिस व्यक्ति को, भारत में रहने वाले जिस निवासी को सामाजिक और राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वो भारत का नागरिक कहलाता है। ये एकदम स्पष्ट बातें हैं। अब सामाजिक अधिकार का माने वो देश की, भारत की, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा में रहने वाले, यानी हिंद महासागर से लेकर के आपके इधर और हिमालय पर्वत के आपके दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तर में, और आपके जो है क्या नाम से अरुणाचल प्रदेश से लेकर अरब सागर की सीमा में रहने वाले नागरिक को सामाजिक, देश के समाज में भिन्न भिन्न समाज के लोगों को के हितार्थ कल्याणार्थ कार्य करता है, वो सामाजिक अधिकार हो गया। इस पर कोई पाबंदी नहीं हो, मौलिक अधिकार के तहत आ जाते हैं। और राजनीतिक अधिकार की मतदान का, यानी अपने मतदान का प्रयोग करना, मतदान के प्रयोग के द्वारा देश की जनता हेतु, देश के कल्याणार्थ कार्य हेतु, कानून बनाने हेतु एक सरकार का निर्माण करती है और अपने नुमाइंदों, और उस सरकार में शामिल होने के लिए भी उसको, जिसको हिस्सा लेने के लिए मतदान में अपना वोट तो देते हैं, लेकिन साथ में यदि वो चाहे तो खुद उसमें हिस्सा लेने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए अपने उस
नागरिक राजनीतिक अधिकार के तहत वो उस चुनाव में शिरकत करके जो है सरकार का एक अंग बन सकता है। ये राजनीतिक अधिकार है। तो जिस व्यक्ति को, जिस निवासी को चुनाव में जिस भारतीय निवासी को सामाजिक और राजनीतिक ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उसको नागरिक का दर्जा, वही असली नागरिक होता है और उसका नाम मतदाता सूची में शामिल होता है। ये आपका यहाँ पे। और चूँकि नागरिक जो होता है वो अपने हितों के लिए अपना प्रतिनिधि चुनता है और इसलिए जो है वहाँ पर वो जनता के कल्याण, जनता की इच्छाओं के कल्याणार्थ वो वहाँ पर सदन में जनता की समस्याओं को रखता है और उसके अनुपालन में संवैधानिक, दिए गए संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उसके लिए कार्य करता है। और ज़रूरत पड़ती है, यदि आवश्यकता होती है, तो संविधान में जनता के कल्याणार्थ किसी भी कानून में संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन का कार्य करती है। यदि ज़रूरत पड़ती है तो उस कानून का संशोधन किया जाता है और ज़रूरत पड़ती है तो उसमें जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो जोड़ा जाता है, और अगर परिवर्तन, तो ये चीज़ें जो है विधायिका करती, कार्यपालिका नहीं करेगा, विधायिका के सदस्य करेंगे। विधायिका माने राज्यसभा और लोकसभा, और जब राज्यसभा और लोकसभा यानी संसद जब उसको पास कर देती है तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वो पहले अधिनियम और उसके बाद फिर क्या नाम से तब कानून का दर्जा लेता है। ये आपका कार्यपालिका, ये तीनों के हिस्से हो गए और तीनों की बातें। अब इन जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में सबसे प्रमुख संस्था जो होती है, भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग को बनाया है। निर्वाचन आयोग को सबसे अहम संवैधानिक संस्था बनाई है। कारण ये इसलिए कि संविधान के नियमों का जो अनुपालन होता है वो आपके संसद के सदस्य और कार्यपालिका के, और संसद का जो निर्माण होता है वो चुनाव आयोग के द्वारा होता है। देखिए, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक में ये दिया गया है। 324 के अंतर्गत कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है। निर्वाचन का आयोग के कार्यों का उद्देश्य यह है कि भारतीय लोकतंत्र को अवांछित तत्वों से मुक्ति दिलाना और देश को एक योग्य विधायिका प्रदान करना, यह चुनाव आयोग का कार्य है। क्योंकि चुनाव आयोग का जो कार्य है वो ये है, जिसमें ये कह रहा है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का जो मुख्य कार्य है वो निर्वाचनों का निरीक्षण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना। यानी द मेन फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज टू, यहाँ पे आपका भारतीय संविधान हमारा ये कहता है कि द मेन फंक्शन of the election commission is
to superintend to direct and to control the preparation of the electoral rolls and also the conduct of the elections to the parliament, state legislatures and to the offices of the president and the vice president. Means ये आपके हमारे भारतीय चुनाव आयोग का ये मुख्य कार्य है, जिसके अंतर्गत चुनाव आयोग एक अच्छी विधायिका, अवांछित तत्वों से मुक्त विधायिका का निर्माण करना ही चुनाव आयोग का कार्य है।